नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10.7। इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्जन्स करने हैं। राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। आपको ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन बनाना है। तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल बनाओ, CH3CCCOH, यही हो जाएगी ब्यूटेनॉल। इससे आपको क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन। अब सोच के देखो आप इससे ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन कैसे बना सकते हो। हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें अल्कोहल से सीधा आइडोब्यूटेन बन जाए। तो ठीक है, हम लोग इस रिएक्शन को स्टेप्स में करेंगे। अब देखो, अगर मैं ब्यूटेनॉल को SOCl2 से रिएक्ट करवाऊं, क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH2Cl, OH की जगह Cl आ जाता है। ध्यान है ये वाली रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से मैं आइडोब्यूटेन बना सकती हूँ क्या? कौन सी रिएक्शन? फिंकलिस्टीन रिएक्शन, NaI ड्राई एसीटोन। क्या हो जाता है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगी, क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाएगी। तो इनको बोलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन, जो एक स्टेप में नहीं होंगी। आपको सोचना पड़ेगा, इससे पहले ये बना लेते हैं, फिर इससे ये बन जाएगा। अब चलो इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, क्लोरोब्यूटेन से आइडोब्यूटेन बनानी है। ये तो अभी बनाया है, सीधे सीधे NaI विद ड्राई एसीटोन। रिएक्शन कौन सी, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये कन्वर्जन करते करते आपको पूरी रिएक्शन याद हो जाएंगी। और जो रिएक्शन याद नहीं आ रही है उनको कॉपी लेके बैठो, देखो, पढ़ो, फिर करो। अब थर्ड देखो, ब्यूटीन से आपको पहुंचना है आइडोब्यूटेन पर। तो पहले बना लो, ब्यूटीन बना लेते हैं। ये रही ब्यूटीन, और हमें पहुंचना है आइडोब्यूटेन तक। सोचो क्या किया जाए। अगर मैं यहाँ पर कोई हेलोजन ले आऊं, फिर उसके बाद फिंकलिस्टीन रिएक्शन करवा देंगे, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर हेलोजन कैसे आ सकता है, ध्यान है, HBr एडिशन रिएक्शन। लेकिन HBr लगाएंगे तो ब्रोमीन यहाँ आएगी, जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल वहां आती है। तो HBr विद परऑक्साइड, ब्रोमीन कहाँ आ जाएगी अब, ब्रोमीन कहाँ आ जाएगी अब, इस वाली कार्बन पर। अब ये तो आती है हमें, NaI विद ड्राई एसीटोन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन अगेन। इस तरीके से कन्वर्जन करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10.8, व्हाट आर एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, लेकिन बॉन्ड एक बार में एक ही बनाएगा। एग्जाम्पल NO2, CN। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ये भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। आप सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब ये अल्कोहलिक QH के साथ में इन हैलाइड्स को रिएक्ट करवा रहा है। और आपको पता है अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कीन बनती है, इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और आपको ये बताना है कौन सी एल्कीन बनेगी। ध्यान है आप लोगों को, एल्कीन किस रूल के अकॉर्डिंग बनती है, सेट-ज़ेप्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर है। एल्कीन कहाँ से बनेगी, देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाती है, डबल बॉन्ड आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर CH3। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन गई तो प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड CH2। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जिस एल्कीन में दोनों साइड ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसमें देखो, इस कार्बन पर ये एल्काइल ग्रुप, इस पर ये भी है और इधर भी है। और इसमें ये जो कार्बन है इस पर तो एल्काइल ग्रुप्स है, पर इस वाली कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल, ये वाली एल्कीन बनेगी। इस वाले में सोच के बताओ डबल बॉन्ड कहाँ आएगी, यहाँ पर या यहाँ पर, किस में एल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेंगे अगर डबल बॉन्ड यहाँ आए,
उसमें डबल बॉन्ड यहाँ आएगी और ये हेलोजन हट जाएगा। इसमें सोच के बताओ, बीटा कार्बन कौन कौन सी, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, पर ये तो रेस में ही नहीं है, इस पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये और ये इनमें कंपटीशन है। डबल बॉन्ड कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पर। अगर यहाँ आएगी तो दोनों कार्बन पर एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, और यहाँ आएगी तो इस वाली कार्बन पर एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड CH3, और इस पर भी एक CH3, ये एल्कीन बनेगी। समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सारे के सारे इसमें कन्वर्जन्स दे रखे हैं, आप लोग बताओगे इथेनॉल टू क्या बनाना है, ब्यूटाइन। क्या किया जाए, 2 कार्बन है, एक तो कार्बन डबल करनी है, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड भी लेके आनी है। एक काम करते हैं, इसको पहले SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। क्या बन जाएगा, CH3, CH2, Cl, OH हटके। अब इसके साथ में आपको क्या मिलाना है, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। ये रिएक्शन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, NaCl अलग हो जाएगा और यहां से CH3, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C ब्यूटाइन बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, Cl2 विद UV रेस, कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इससे क्या होगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या करें, एल्कोहलिक KOH, क्या होता है इससे, एल्कीन बन जाएगी, इथीन बन गई। अब एक काम करते हैं, इसमें Br2 विद CCl4 मिला देते हैं। ध्यान है, ये रिएक्शन दोनों पर ब्रोमीन आ जाएगा। अब दोबारा से क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH मिला देंगे। अब देखो ये ब्रोमीन, तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहां से बीटा हाइड्रोजन और ये Br डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये वाली ब्रोमीन हट जाएगी और ये वाली ब्रोमीन रह जाएगी। मतलब इस रिएक्शन में से सिर्फ एक HBr निकलेगा, तो एक ब्रोमीन बचा रह जाएगा और ब्रोमो इथीन बन जाएगी। अगर इसी रिएक्शन में से मैं यहाँ 2 HBr माइनस करती तो इसका मतलब ये वाली ब्रोमीन भी निकल गई है और इस वाली कार्बन में से हाइड्रोजन निकल गया है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। लेकिन एक HBr, इसका मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड आएगी, ये वाला ब्रोमीन रह गया है। अब थर्ड देखो, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब देखो प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, क्या ऐड कर दें, HBr विद परऑक्साइड। इससे क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2 विद Br, परऑक्साइड इफेक्ट। तो Br यहाँ आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। उसके बाद किससे रिएक्ट करवा सकते हैं, AgNO2 से, ब्रोमीन रिप्लेस होके NO2 ग्रुप आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजीन पर CH3, इसको बोलते हैं टोलिन, और इससे आपको बनानी है बेंजाइल एल्कोहल यानी CH2OH। ये लिख लेना, इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो देखो कैसे करवाएंगे, पहले Br2 विद UV रेस, या फिर आप इसमें Cl2 विद UV रेस भी डाल सकते हो। रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन चली जाएगी और क्लोरीन आ जाएगी। फिर इसकी जगह OH लेके आना है, क्या कर दें, एक्वस KOH, OH आ जाएगा सीधे सीधे। सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, प्रोपीन टू प्रोपाइन। देखो डबल बॉन्ड की जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड लेके आनी है। क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं Br2 विद CCl4, दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन पर आ जाएगा ब्रोमीन। अब क्या किया जाए,
अब हम कर देते हैं इसमें एल्कोहलिक KOH। इससे क्या होगा, ये ब्रोमीन तो इसके लिए ये बीटा कार्बन, इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड आ गई। अब ये भी हैलोजन है तो इसके लिए ये बीटा कार्बन, इसमें से ब्रोमीन, इसमें से हाइड्रोजन, एक और बॉन्ड, तो क्या आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। और माइनस कितने HBr, 2 HBr। अब नेक्स्ट है आपका इथेनॉल। इथेनॉल से बनना है इथाइल फ्लोराइड। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आप लोग कर सकते हो। पहले क्या किया जाए, SOCl2, इससे क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन। और फिर कौन सी रिएक्शन जिसमें से फ्लोरीन बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, AgF के साथ में रिएक्ट करवा देंगे तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। अब नेक्स्ट है आपका ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br, इससे आपको बनाना है प्रोपेनॉन, एसीटोन। अब ये वाला कन्वर्जन समझो, इसमें हम लोग कुछ रिएक्शन वो यूज करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। मान लो मैंने इसके साथ में मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके साथ में मैंने इथेनॉल का रिएक्शन करवाया, CH3COH, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो यहां से टूट जाएगा, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव, नेगेटिव वाला किस पे चले जाएगा, इस कार्बन पर, तो ये बन जाता है CH3CCH3, और ऑक्सीजन पर कौन चला जाएगा, MgBr। लेकिन अब साथ में वाटर भी है तो वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां से टूटेगी अगेन, तो H जाएगा ऑक्सीजन पर और OH जाएगा Mg पर, तो फाइनली रिएक्शन क्या हो जाती है, CH3CHOH CH3। अब हमारे पास एल्कोहल बन चुकी है, और एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमारा एसीटोन बन जाएगा। ये जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल, तो वहां मैं समझाऊंगी कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन बन सकता है। तो अभी के लिए आप लोग बस इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लो। अब नेक्स्ट है आपका ब्यूट1इन टू ब्यूट2इन। ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या रिएक्ट करवा दें, HBr, ब्रोमीन कहाँ जाएगी, इस पर, CH3 CH2 CHBr एंड CH3। अब किसके साथ रिएक्ट करवा दें, एल्कोहलिक KOH। अब नेक्स्ट है आपका क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। क्लोरोब्यूटेन यानी 4 कार्बन और इसमें 8 कार्बन। कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन डबल होती हैं, ध्यान आया, वुड्स रिएक्शन। तो क्या कर दिया जाए, इसे रिएक्ट करवा दे Na विद ड्राई ईथर। अगर ये 2 मॉलिक्यूल होंगे तो आपस में ही क्या बना लेंगे, ऑक्टेन। ध्यान है वुड्स रिएक्शन, थोड़ा सा रिवाइज करो, याद आ जाएगी। नेक्स्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल कर चुके हैं हम लोग। वुड्स के साथ में और कौन सी रिएक्शन की थी, फिट रिएक्शन। तो कन्वर्जन्स आए आप लोगों को समझ में कैसे करने हैं। आप लोग जितनी ज्यादा कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज्यादा रिएक्शंस याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10.12 पूछ रहा है डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का क्यों कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। तो समझो, हमारी क्लोरोबेंजीन और ये हो गई हमारी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिड और ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ये वाली कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कंपैरिजन में ये जो कार्बन होगी ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ जो डाइपोल बनेगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा है आपने फिजिक्स में? Q इंटू डी, इसमें D भी ज्यादा है। इसके अलावा ये वाली बॉन्ड ज्यादा पोलर होगी क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये वाली बॉन्ड लेस पोलर होगी, तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइल हैलाइड थो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं पूरा, क्योंकि उनमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होता है, पोलर पार्ट कम होता है। इसके अलावा एल्काइल एल्काइल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एल्काइल वाटर बॉन्ड, तो इसीलिए एल्काइल हैलाइड पानी में कम घुलती हैं। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूज ऑफ फ्रीऑन 12 DDT CCl4 एंड आइडोफॉर्म। आप लोग अपने चैप्टर के लास्ट में आओ, आपको 2 पेजेस पर फ्रीऑन DDT इन सबके यूज दे रखे हैं, इनके क्या एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं वो भी सब दे रखे हैं। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसकी पूरी की रीडिंग लगा लो, यूज आप इसमें से आसानी से बता सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.14, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन आपके रिएक्शंस पर बेस्ड है। अब आप लोग बताओगे क्या रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन कौन सी है? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI, प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। कौन सी रिएक्शन? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन की जगह पर आयोडीन, हेलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? KOH विद इथेनॉल। कंफ्यूज मत होना, ये अल्कोहलिक KOH है। इथेनॉल विद KOH, इथेनॉल अल्कोहल होती है, एल्कीन बनेगी। ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन, अब ये तीनों ही मिथाइल हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, एल्कीन बन जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? वाटर विद NaOH, इट्स लाइक एक्वस KOH, कुछ नहीं है, ब्रोमीन की जगह OH आने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन रिएक्टिंग विद KCN, कुछ नहीं होगा इस एक्वस इथेनॉल से, KCN सीधे सीधे साइनाइड आ जाएगा। अच्छा, ये वाली रिएक्शन ये आप लोग आगे पढ़ोगे, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? Na अलग, Cl अलग, ये बन जाएगा C6H5OC2H5। नेक्स्ट रिएक्शन OH विथ SOCl2, ये तो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाई है, OH की जगह Cl आने वाला है। HBr विथ पेरोक्साइड, Br कहाँ आ जाएगा? इस वाले पर, और एल्कीन हट जाएगी। HBr कहाँ पर आएगा? ब्रोमीन, यही वाली कार्बन है, इसी पर कम हाइड्रोजन है, यहीं पर ब्रोमीन आ जाएगी सीधे सीधे। CH3 CH2CBr एंड दिस वन इज गोइंग टू बी CH3 होल ट्वाइस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.15, एक रिएक्शन दे रखी है, इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस करना है। NBUBr, ये थोड़ा फैशनेबल है, ये थोड़ा फैशन में लिख दिया, ये सीधे सीधे ब्रोमोब्यूटेन है। CH3 CH2 CH2 CH2Br, ब्रोमोब्यूटेन है ये, साथ में रिएक्ट कर रहा है KCN के साथ में। ETOH, अगेन थोड़ी फैशन दिखाई है, ये इथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और रिएक्शन हुई है आपकी CH3, N का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट चेन है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, Br की जगह Cn आ गया है। मैकेनिज्म डिस्कस करना है आपको, किस टाइप की रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल, पहला स्टेप अगर आप लिखोगे, स्टेप फर्स्ट, क्या हुआ इसमें? CH3 CH2 CH2 CH2
Br, ये वाली बॉन्ड टूटी है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और इस पर क्या हो गया है दूसरे स्टेप में, KCN, इसमें से Cn नेगेटिव ने इस पर अटैक कर दिया है, तो ये बन गया। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो आप लिख लो इसको, हाइड्रोलाइज होना SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें से किस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगी? C6H5CH2Cl, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा ये, और दूसरे में कुछ ये कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा स्टेबल ज्यादा है? ये वाला ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, SN1 का रेट इसमें फास्ट होगा, तो इसी में हाइड्रोलिसिस जल्दी होगी। Your next question is, para-dichlorobenzene has high melting point while ortho and meta isomer has less boiling point. We have already discussed ना, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसकी सिमेट्री अच्छी है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा, दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग 10.18 तक डिस्कस कर चुके हैं। 10.19 आपको खुद ट्राई करना है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10.22 ये भी आपसे हो जाएगा, रिएक्शंस है। 10.20 ये हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, एंड बचा आपका 10.21, ये आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो इसको मैं बताऊंगी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब आप इन सभी क्वेश्चनों को एक और बार करो अपनी कॉपीज में। Okay, thank you students.